जो 12:30 बजे बताया जा रहा है कि राजभवन की तरफ जाएंगे, विधायकों के साथ वहां कूच करेंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर विशेष सत्र बुलाए जाने की बात की थी, उस पर चर्चा की थी। लेकिन अब यह खबर है, जिस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, सचिन ग्रुप को राहत देने वाले फैसले के बाद अब अशोक गहलोत राजभवन पहुंच रहे हैं। और शायद ये उसी की तस्वीरें हैं, अशोक गहलोत जो कि विधायकों के साथ हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं। कैबिनेट के फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी, और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी कभी परंपरा रही नहीं है इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने की। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, 2 मौके आए थे भैरव सिंह शेखावत के वक्त में, जब उनके साथी सरकार गिरा रहे थे, तब मैं खुद गया तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के पास में। बलिराम भगत साहब जो राज्यपाल महोदय थे, उनको मैंने कहा कि ये परंपरा राजस्थान में है नहीं, हम साथ नहीं देंगे। उस पर मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। ये तमाम बातें आपके डोमेन के अंदर है। दुख इस बात का है कि आज जो फैसला नहीं किया कल रात तक, अभी गवर्नर साहब से टेलीफोन से बातचीत भी हुई, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है, कृपा करके आपका संवैधानिक पद है जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, उसके आधार पर आप अविलंब फैसला करें, वरना सब हमारे विधायक गण आकर के आपसे रिक्वेस्ट करें, एक साथ सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि कृपा करके आप इमीडिएटली अपना फैसला दें और असेंबली हम लोग मंडे शुरू करना चाहते हैं। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा, फ्लोर में डिस्कशन होंगे, पब्लिक और मीडिया के डोमेन में आएगा। तो इस समझ के परे किस प्रकार की किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, वो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी, वो तो वो जाने। पर किन कारण से ये रोका गया, हमारे समझ के परे। हमारे पास संपूर्ण बहुमत है। जब मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, वो पूरे बीजेपी के देख रेख में ही बंधक बनाए हुए हैं।
सबको मालूम है, इतने दिन हो गए। वो साथी भी हो सकता है कि हमारे छूटना चाहते हों, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखी है वहाँ पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर लिए उन सब के, परेशान है, कोई बीमार भी है वहाँ पर, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, टेलीफोन करें हम लोगों को, छुड़ाओ हमें यहाँ से, ये स्थिति बन गई है। उसकी परवाह केंद्र सरकार को नहीं है क्या? हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। ये पूरा खेल जो है, ये भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं के षड्यंत्र है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं। राजस्थान में पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ हैं, और कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस बार जो मैनेजमेंट हुआ कोरोना का, जहाँ जीवन बचाने की बात है, जीवन बचाने की चुनौती हमारे सामने है। ये भयंकर महामारी है कोरोना की, लड़ने का वक्त है। शानदार हमने मैनेजमेंट किया, पूरे देश में वाहवाही हो रही है। हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्म गुरुओं को साथ लिया, एक्टिविस्ट को साथ लिया, आम जनता ने साथ दिया। कैश काइंड हमने खूब डिस्ट्रीब्यूट किए, शांति बनी रही, पब्लिक ने साथ दिया हमारा। ऐसे माहौल में सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र करने में बीजेपी की भूमिका जो है, आप समझ सकते हो किस नीचे स्तर में जाके राजनीति देश में हो रही है। डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है। इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे, ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सब से सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री को भाई केवल मेरा फोन पकड़ा भाई। तो ये राजभवन की ओर कूच करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ वो तमाम विधायक भी हैं। अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप राज्यपाल कलराज मिश्र पर लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने उनसे मुलाकात की थी, उनसे कहा था कि विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाना चाहिए ताकि कोरोना पर चर्चा हो, लॉकडाउन पर चर्चा हो, लेकिन उस सबके बावजूद उम्मीद थी कि रात को आदेश उनकी तरफ से विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद टेलीफोन पर भी उनसे बातचीत की और रिक्वेस्ट की है कि वो विशेष सत्र बुलाने का मौका दे, नहीं तो हम राजभवन की तरफ कूच करेंगे। और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ विधानसभा विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर अब राजभवन की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इससे पहले भी वो कई बार राज्यपाल से मिल चुके हैं और कह चुके हैं बार बार कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। अभी भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो अशोक गहलोत ने जहां एक तरफ बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, उन्होंने कहा कि बीजेपी दरअसल जो कर्नाटक में किया, जो मध्य प्रदेश में किया, वही काम अब राजस्थान में करना चाहते हैं। लोकतंत्र खतरे में है। ईडी सीबीआई के छापे का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने बड़ा हमला बोला और कहा कि यह सब कुछ खेल बीजेपी का है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे रहना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो।
असेंबली में अब क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है। किया है राज्यपाल पर और राज्यपाल को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ऊपर के दबाव के चलते उन्होंने मंजूरी नहीं दी। राज्यपाल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। साथ ही वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि राज्यपाल पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा है, सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बिना नाम लिए विधानसभा के भीतर कुछ भी इस तरह की अगर गड़बड़ होती है तो जिम्मेदार कौन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजभवन घेरने की वो तैयारी कर रहे हैं। एक तरह से धमकी भरा लहजा अशोक गहलोत का नजर आया है। विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। अशोक गहलोत हमारे साथ लगातार, हमारे सहयोगी भवानी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। भवानी, राजस्थान के ड्रामे का क्लाइमैक्स अभी बाकी है और अब तो सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर ही धमकी भरे अंदाज में है राज्यपाल को लेकर। देखिए प्रीति, एक तो राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि ये खबर आ चुकी है कि वो वहाँ से होटल से कुछ देर इंतज़ार करेंगे। उसके बाद में विधायक दल की मीटिंग के बाद में वो सीधे राजभवन कूच करेंगे विधायकों को लेकर और ये दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि सत्र बुलाया जाए। जो अशोक गहलोत ने आरोप लगाए उसके कि उन्होंने राज्यपाल ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद में अब बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। इस वक्त हम बीजेपी के दफ्तर के अंदर हैं। इस वक्त पार्टी की एक उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है जिसमें राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजस्थान विधानसभा विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया समेत पार्टी के राजस्थान के जो बड़े नेता हैं वो इस मामले में कि पार्टी का क्या स्टैंड है। जो अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अटैक किया और जिस तरीके से गवर्नर के साथ में बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी के दबाव में गवर्नर उनको जो सदन बुलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, ये उन पर आरोप लगाया। उस पर जवाब बीजेपी की ओर से कुछ देर बाद में बीजेपी अपना बयान पक्ष रखेगी। लेकिन बीजेपी लगातार केवल यही नहीं, बीजेपी लगातार इस फैसले का इंतजार कर रही थी हाईकोर्ट का, क्योंकि उसके बाद में बीजेपी का कहना था कि वो तय करेगी रणनीतिक रूप से पार्टी को क्या करना। तो आज हाईकोर्ट का फैसला आ गया, इसलिए बीजेपी आज ये भी साफ करेगी कि सचिन पायलट को लेकर क्या करना है, क्या सचिन पायलट को लेकर किस तरीके का समर्थन रहेगा। सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके की खबरें थी कि वो बीजेपी के साथ कैसे जुड़ेंगे, अगर मोर्चा बनाते हैं तो किस तरीके का समर्थन रहेगा, और इस पूरे मामले में एपिसोड में रहेगा क्या राज्यपाल से बीजेपी भी कोई मांग करेगी कि सरकार अल्पमत में। अभी तक बीजेपी ने ऑफिशियली कोई मांग नहीं की है गवर्नर से कि गहलोत सरकार अल्पमत में है या नहीं है। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जिस पर रणनीतिक रूप से बीजेपी को फैसला करना, जिसका हमें इंतजार है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कैसे विधानसभा सत्र की मांग की है, आइए एक बार फिर से उनका वो बयान जिस पर वो राज्यपाल को तो घेर ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी को भी निशाने पर ले रहे हैं। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। जब हम फ्लोर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में अब क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है। दुख इस बात का है कि आज जो फैसला नहीं किया कल रात तक, अभी गवर्नर साहब से टेलीफोन पे बातचीत भी हुई, मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है कृपा करके आपका संवैधानिक पद है जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, उसके आधार पर आप अविलंब फैसला करें, वरना सब हमारे विधायक गण आकर के आपने रिक्वेस्ट करें, एक साथ सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि कृपा करके आप इमीडिएटली अपना फैसला दें और असेंबली हम लोग मंडे से शुरू करना चाहते हैं।
वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा, फ्लोर में डिस्कशन होंगे, पब्लिक और मीडिया के डोमेन में आएगा। तो ये समझ के परे किस प्रकार की किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। तो आप सुन रहे थे अशोक गहलोत को, राजभवन को घेरा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, जनता अगर घेरने पर आ गई तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे कुछ साथियों को बंधक बनाया गया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बंधक साथी फोन पर अपना दुख लगातार हमसे जता रहे हैं और साथ ही पूरा षड्यंत्र बीजेपी और उनके साथियों ने राजस्थान की सियासत में इस संकट के दौरान रचा है। सदन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा कि अभी तक इस राजस्थान के सियासी संकट से डरे हुए हैं और उस डर को उन्होंने अनेक रूपों में प्रकट किया है। और अब डर की तो क्या व्याख्या की जाए, वहाँ शोले फिल्म देख रहे हैं और उसमें गब्बर सिंह के बारे में भी खूब सारी बातों का उल्लेख होता है। तो डर की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। राजनीति में डर का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको बड़े दिल से और बहुत संजीदगी के साथ, क्योंकि आश्चर्य होता है कि इतने इस तरीके के परिपक्व नेता कुर्सी खोने के भय से और संतुलन खो दें, मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। एक सवाल ऐसा क्या सचिन पायलट सीएम बनने की स्थिति में है, हो सकते हैं ऐसे हालात में? देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ और कौन बनेगा मुख्यमंत्री या कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में। चलिए, तो बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया को सुन रहे थे आप, जो शोले फिल्म के गब्बर का भी जिक्र इस पूरे घटनाक्रम में सियासी संकट के दौर में, जिसपे लगातार अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और राज्यपाल पर, उस पर कहते हुए कि डर का कोई स्थान नहीं है, अपनी कुर्सी जाने का डर अशोक गहलोत को सता रहा है और इसी तरह वो अनर्गल बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सतीश पूनिया से अभी और भी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं कि विधानसभा सत्र को लेकर आपकी क्या राय है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अशोक गहलोत ने ऐसा कहा है। भवानी हमारे साथ जुड़े हैं। भवानी, सतीश पूनिया कह रहे हैं कि डर का कोई स्थान नहीं है, सत्ता जाने का डर अशोक गहलोत को सता रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जिक्र आप भी कर रहे थे, उसे बीजेपी को देना चाहिए सामने आकर। देखिए, बिल्कुल बीजेपी को अब सवालों के जवाब देने होंगे। 3-4 सवाल है जो बेसिक सवाल जिसको बीजेपी अभी तक टालती आई। एक, पूरे इस घटनाक्रम को लेकर उनकी क्या रणनीति है, क्या वो सचिन पायलट के साथ हैं प्रिंसिपली या नहीं हैं, और इस मामले में दूसरा उनका ये है कि सरकार माइनॉरिटी में मेजोरिटी में, अगर बीजेपी कहती है माइनॉरिटी के अंदर है, तो फिर अशोक गहलोत कहते हैं कि वो सदन में बहुमत साबित करना चाहते हैं, तो बीजेपी का क्या रुख है? क्या बहुमत साबित करने को लेकर राज्यपाल की ओर से, क्या बीजेपी की ओर से रिक्वेस्ट होगी कि नहीं, इनको इजाजत दे दी जाए? तीसरा ये है कि क्या बीजेपी इसको देख कैसे रही है? क्या ये देख रही है कि नहीं, मामला हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में मंडे को सुनवाई होगी है, क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि नहीं, जब तक ये मामला कोर्ट के पाले में है तब तक दखल नहीं हो? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका बीजेपी को भी जवाब देना है। 3 महत्वपूर्ण पक्ष आपने गिनाया है भवानी, इस पर हमारी निगाह रहेगी, इस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन अशोक गहलोत ने आज बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें कही हैं, एक बार फिर से उन बातों को सुन लेते हैं। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, वो पूरे बीजेपी के देखरेख में ही बंधक बनाए हुए हैं। सबको मालूम है, इतने दिन हो गए, वो साथी भी हो सकता है कि वहाँ छूटना चाहते हों, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखी है वहाँ पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर लिए उन सबके, परेशान है, कोई बीमार भी है वहाँ पर, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, टेलीफोन करें हम लोगों को, छुड़ाओ हमें यहाँ से, ये स्थिति बन गई है। उसकी परवाह केंद्र सरकार को नहीं है क्या? हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। ये पूरा खेल जो है, ये भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं के षड्यंत्र है।
भवानी, बहुत सारे सवाल कर रहे हैं अशोक गहलोत राज्यपाल से और उनके जरिए बीजेपी से, लेकिन जो दलील राज्यपाल ने दी है कि कोरोना की वजह से सत्र नहीं बुलाया जा सकता, ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त लगातार जो मसला सुर्खियों में है वो 5 अगस्त को जो भूमि पूजन है उसको लेकर ट्रिगर कर रही है बीजेपी को कि जब वो कार्यक्रम हो सकता है तो ये कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता। देखिए प्रीति, राज्यपाल ने दूसरी बार मांग ठुकराई है। इससे पहले रात को जब मिलके आए थे अशोक गहलोत, तब भी उन्होंने यही कहा था कि कोरोना की वजह से सत्र मुमकिन नहीं है। और अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले अशोक गहलोत ने राज्यपाल को फ़ोन किया था और फिर कहा कि सत्र बुलाया जाए, तब भी उन्होंने यही बात कही है कि अभी जैसी परिस्थिति है, जैसे कोरोना की वजह से कहीं पर भी असेंबलीज नहीं हो रही है और इस वजह से असेंबली नहीं हो सकती है। तो एक तरह से साफ तौर पर मना कर दिया है अशोक गहलोत को राज्यपाल ने। अब अशोक गहलोत के पास में जो विकल्प क्या है, ये हमें देखना होगा कि क्या वो राजभवन मार्च करते हैं। हालांकि मुझे जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक थोड़ी देर बाद में वो राजभवन मार्च करेंगे और वो मुख्यमंत्री आवास से लेकर वहां से होटल से विधायकों को बस में लेकर आएंगे, फिर मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक पैदल जा सकते हैं मार्च करते हुए, जिससे ये देश को दिखाने की वो कोशिश करेंगे कि उनके पास मेजोरिटी है, उनके पास में विधायक है, ये सारे। लेकिन सवाल अशोक गहलोत पर भी खड़ा होता है कि अब राज्यपाल के पास क्यों जा रहे हैं। जब ये मसला उठा था 14 तारीख को, जब वो कोर्ट गए थे स्पीकर के माध्यम से, जब उन्होंने नोटिस इशू किए थे, उसके बाद में मामला कोर्ट में चला गया था, उस टाइम भी मौका था कि उस टाइम वो सीधा जाते और असेंबली का सेशन बुलाते और राज्यपाल को बोलते कि नहीं हम सेशन बुलाएंगे और बहुमत साबित करेंगे। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को भी इस बात का डर था कि शायद मेजोरिटी नहीं है, इसलिए वो काफी दिन तक इंतजार करते रहे। अब उनको लगता है कि पूरी गेंद है वो कोर्ट के पाले में चली गई। अब जब सचिन पायलट को रिलीफ मिल गई तो इसके अलावा अशोक गहलोत के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि सिर्फ वो ये बताएं कि वो फ्लोर पे बहुमत साबित करना चाहते हैं। नहीं तो इस सरकार को कहीं न कहीं अल्पमत का ठप्पा लगता है। जैसे ही अल्पमत का ठप्पा लगता है, बाकी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या बात करें भवानी, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वक्त में जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, इसमें मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं होगा कि विधानसभा सत्र को बुलाया जाए। हमारे साथ लगातार भवानी जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से ये मांग पूरी तरह से ठुकरा दी है राज्यपाल ने अशोक गहलोत की। और भवानी, अशोक गहलोत ये अच्छे से समझ रहे हैं कि जितना वक्त जाएगा विधानसभा सत्र बुलाने में, उतना उनके विधायकों की पकड़ उन पर कमजोर हो सकती है। ये बहुत बड़ा डर है उनके भीतर। देखिए बिल्कुल डर है। अभी तक तो वो कोशिश ये कहकर विधायकों को रखे हुए थे कि नहीं, हाईकोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हमारे पास संख्या बल है, हम सदन में साबित कर देंगे। अब जब राज्यपाल ये परमिशन नहीं देंगे तो जाहिर तौर पर जो होटल में बंद विधायक है उन पर दबाव बनेगा। और जो लोग बीच की स्थिति में है, प्रीति ये देखना होगा कि फासला बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 2 विधायकों का फासला है सरकार बचने और गिरने के अंदर। तो ऐसी स्थिति में जो विधायक जो होटल के अंदर हैं, तकरीबन उसमें 7 से 8 ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट के समर्थक भी माने जाते हैं, हालांकि वो अभी अशोक गहलोत के साथ हैं। तो क्या गारंटी है कि वो कब तक साथ में रहेंगे। और अब जो इतने दिन से विधायक बंद है, हमारी लगातार बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं अब बाहर निकालिए, कितने दिन हम होटल में रहेंगे। और कई लोग भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे हम बाहर जाएंगे तब भी आपका साथ देंगे, नहीं देंगे आगे की चीजें। तो ये अशोक गहलोत को डर है कि अब करे क्या बाड़ेबंदी में रखेंगे तो कितने दिन रखेंगे। विधायकों को अगर छोड़ दिया जाता तो उसके बाद में आगे की क्या गारंटी है कि वो सचिन पायलट के पाले में चले जाए। और जैसे अगर सचिन पायलट के पाले में जाते हैं, 30 विधायक होते हैं, उसके बाद में अगर अशोक गहलोत फैसला नहीं भी करते हैं तो सचिन पायलट आगे बढ़कर फैसला कर सकते हैं, इस्तीफा दिलवाकर 30 विधायकों का सरकार को अल्पमत में बता सकते हैं। बिल्कुल। तो तमाम तरीके की ऐसी बात लगातार हो रही है और जितना डिले होगा उतना ही मुश्किल आएगी अशोक गहलोत के सामने कि ऐसा नहीं स्थिति हालात खड़े नहीं हो जाए कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाए। बिल्कुल। और एक जो परिस्थिति और है जो आज हाईकोर्ट के फैसले से सामने आई है, जिसमें पायलट खेमे की एक बहुत बड़ी जीत है कि उनकी याचिका को सही माना गया है भवानी। तो क्या ये एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि एक जो कोर्ट का आसरा था अशोक गहलोत को वो भी नहीं है। अब सोमवार को आगे हम सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे क्या होना है। तो ऐसा लग रहा है जिस डर की बात सतीश पुनिया कर रहे थे अशोक गहलोत को लेकर, वो डर उन पर हावी हो रहा है। बीजेपी के अगर मैं संदर्भ में कहूं कि बीजेपी इस डर को हावी बता रहा है अशोक गहलोत पर, क्या हमें इसे इस तरह ही समझे या फिर कोई और परिभाषा भी हो सकती है। अशोक गहलोत के इस फैसले के बाद किस तरह से विधानसभा सत्र की मांग को लेकर वो लगातार अपने पूरे विकल्प कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए।
देखिए प्रीति, राजनीति में दो चीजें होती है, एक आंकड़ों का गेम और दूसरा परसेप्शन का। अशोक गहलोत के सामने मुश्किल ये है कि आंकड़ों का गेम कहाँ है, लेकिन जो आज हाईकोर्ट का जो फैसला आया उससे परसेप्शन का गेम, उसके अंदर उनको काफी नुकसान हुआ। और आंकड़ों में भी बात करें तो अगर जो वो चाहते थे कि अगर हाईकोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे दे, यानी कि अगर स्टे नहीं करता सचिन पायलट की पिटीशन को, तो उसके बाद में स्पीकर के पाले में गेंद आ जाती, स्पीकर सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को, कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर देता। उस स्थिति में अशोक गहलोत के सामने कोई संकट नहीं था, वो आसानी से कह सकते थे बिना फ्लोर टेस्ट के भी कि उनके पास में तो मेजोरिटी है, सचिन पायलट समर्थक बाकी विधायक तो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, वो कोर्ट में लड़ाई लड़ते। तो एक तरह से सचिन पायलट कैंप बचाव में आ जाता, आज उल्टा हो गया, अशोक गहलोत कैंप बचाव में आ गया। उनको ये साबित करना उनके सामने कि नहीं वो मेजोरिटी के अंदर है, उनकी सरकार स्थायी है, और ये मैसेज अगर नहीं जाता है तो जाहिर तौर पर सरकार चलाना इतना आसान है नहीं। जी प्रीति। नहीं, लेकिन अगर राज्यपाल के नजरिए से हम भवानी समझे तो उनकी दलील भी तो सही है कि भाई कोरोना काल चल रहा है और कोरोना से कई विधायक भी ग्रसित हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इस बात को समझने की जरूरत भी है अशोक गहलोत को। एक पक्ष ये भी है और ये सच है। देखिए प्रीति, कोरोना को लेकर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल गाइडलाइन है और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। अगर जब कोरोना की बात करते हैं तो राज्यपाल को, जहां तक हमारी जानकारी है, कि केवल राज्यपाल फैसला लेने से पहले ये गृह मंत्रालय से भी पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरे देश भर की स्थिति है और कई विधायकों की को लेकर, सुरक्षा को लेकर खतरा। आज ही किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद है वो आज ही पॉजिटिव आ गए। एक विधायक अभी होटल से 1 घंटे पहले होटल से उनको हॉस्पिटल लेकर गए, वो पॉजिटिव है या नहीं है ये डिसाइड होगा। सचिन पायलट कैंप की ओर से कहा जा सकता है कि उनका विधायक कोई पॉजिटिव तो नहीं है। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां, अगर ऐसी स्थिति में अगर सेशन होता है तो गवर्नर के नजरिए से, क्योंकि अभी की स्थिति ऐसी क्रिटिकल है, तो उसके अंदर हम इजाजत नहीं दे सकते। और दूसरी बात है, ये विशेषाधिकार है गवर्नर का कि फैसला और ये करने विशेषाधिकार है, और इस हिसाब से उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र अभी मुमकिन नहीं है। लगातार इस खबर को आप ट्रैक करिएगा, एक भी अपडेट छूटेगा नहीं न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स के लिए। लगातार भवानी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा आगे।